आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भाई भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। खूब प्रचार करो। आप बताइए, आपको आप बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। नहीं देखिए देखिए जानकारी कर लें कि आचार्य जी को कम से कम इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। वो अच्छी कथा पढ़ते हैं और जैसे उन्होंने बोला, क्या बोला अखिलेश जी ने, उनको क्या बोला बताइए, क्या शब्द से उनको संबोधित किया? आचार्य जी ही तो कह ना, रहे हैं ना, प्रभु। प्रभु आचार्य उन्होंने जी। हाथ जोड़ के प्रभु बोला। क्यों प्रभु बोला? क्योंकि वो संत समाज का भी सम्मान करते हैं। अगर वो संत समाज का सम्मान नहीं करते तो हाथ जोड़ के क्या बोलते? वो प्रभु बोला ना, क्योंकि वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, तो इसलिए उनका सम्मान कर रहे थे। उन्होंने उनका सम्मान किया। सिर्फ शूद्र की बात उन्होंने बोला कि शूद्र की बात पे रास्ते अलग होते हैं, उन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया, तो ये ठीक नहीं है। कोई बात कब बतंगड़ बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। एक ऐसी ही बात है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिलवक्त उस बात का ऐसा बतंगड़ बन गया है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को कि आपका रास्ता अलग है, तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कह दिया है कि अगर मेरा रास्ता अलग है और आपका रास्ता अलग है तो मुस्लिमों पे ये बात क्यों नहीं कहते हैं। और ये बात अब इतनी आगे बढ़ गई है कि इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को, जिनसे जरा हम ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि एक पुराना वीडियो जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य बात कर रहे हैं, उस बात का इतना बतंगड़ क्यों बना है। अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच जो बात हुई थी उसको बाहर आना चाहिए था। अनुराग जी, जी वीडियो तो आपने भी देखा ही होगा बिल्कुल। अपने नेताजी का। हाँ, हमने भी देखा है नेताजी का वीडियो और कथावाचक का भी देखा है। पुरानी बात थी, क्यों बिगड़ गई ये अभी? क्योंकि आपने एक शब्द, हाँ। जैसे आपने बात शुरू की, आपने कहा कि बात का बतंगड़। हाँ। ये बात का बतंगड़ करने का काम आजकल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को मिला हुआ है। हर बात को बतंगड़ बनाना है। जनता की बात नहीं करनी है, जनता की कोई बात नहीं करनी है। जनता की बात करें तो समझ में आता है, जनता की ना बात करके एक पुरानी पुरानी चीज़ें कहीं से खोज के लाएंगे और उसमें से देखेंगे कहीं कुछ मिल जाए, थोड़ा सा भी कहीं मिलेंगे तो उसका बतंगड़ बनाएंगे। अब बताइए, जो बात वहाँ पे हुई थी, ये तो नॉर्मल बातें हमेशा होती रहती हैं। रास्ते चलते मुलाकातें होती हैं, ना जाने कितनी बातें हमारे आपके बीच में हो जाती हैं, ना जाने कितनी बातें हम ये होती रहती हैं। अब उसका एक मुद्दा बनाना, मैं तो आचार्य जी से भी कहूँगा, स्वामी जी से कहूँगा कि आप कहाँ इस चक्कर में पड़ गए। मैं उन्हीं की बात पे आ रहा हूँ। आप कहाँ इस राजनीति के चक्कर में पड़ गए? आपने क्यों उसको ये बोल दिया, माने आप उसकी राजनीतिकरण क्यों कर रहे हो कि भाई वो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? भाई एक बात हमारी आपकी अगर हो रही है तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ जाएगा? हम कोई बात आपको बोलेंगे तो आप बोलोगे कि नहीं हमें इसलिए बोल रहे हो क्योंकि हम मुस्लिम नहीं हैं। मैंने इसमें हर बात में हिंदू मुस्लिम कहाँ है? मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी से जो हम लोगों की पुरानी बातचीत है, अनिरुद्धाचार्य के जितने वीडियो वायरल होते हैं, हाँ। वो बहुत चुटीले होते हैं। हाँ। आम बातचीत, घर परिवार की बातचीत, प्रभु की पूजा करें कैसे करें इस पे बातचीत, बिल्कुल। कोई पति पत्नी से प्रताड़ित है, पत्नी पति से प्रताड़ित है, नशे की बात है, तमाम ऐसी बातें थी जो जीवन में काम आती हैं। हाँ। वो कभी इस तरीके के पचड़े में पड़े नहीं। बिल्कुल ये सही। पहली बार हुआ है जब अनिरुद्धाचार्य जी का 3-4 साल में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ये वायरल हुआ है और हिंदू मुसलमान की बात आई है और अखिलेश यादव को उसकी वजह बताई जा रही है। तो आप कुछ तो बात हुई होगी। हाँ, नहीं कुछ बात नहीं हुई। आपने तो वीडियो पूरा सुनाई है। उन्होंने बस इतना ही बोला कि देखिए आप शूद्र शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि सनातन सभी का सम्मान करता है। सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है, दूसरे धर्मों के भी सम्मान की बात करता है, प्रेम की भाषा बोलता है। उसमें ये शूद्र या इस तरह के शब्दों का ना इस्तेमाल हो तो अच्छा है। अगर ये उस शब्द पे उन्होंने बोला कि यहाँ हमारे जो रास्ते हैं ये अलग हैं, क्योंकि हम सर्व समाज को मानने वाले लोग हैं,
हम सभी को अपना मानते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम नहीं जिस तरह की घटना हुई आपने देखा, एक यादव समाज के व्यक्ति ने कथा पढ़ दी थी तो उसका किस तरह से उसके बाल काट दिए गए, चोटी काट दी गई, मूत्र विसर्जन हुआ। चूँकि ये भगवत गीता में या उसमें कहाँ लिखा है कि यादव समाज का व्यक्ति कथा नहीं पढ़ सकता? भाई तो साफ भगवत गीता तो साफ-साफ कहता है। अगर आप उसका श्लोक 41 अध्याय 18 में जाएँगे तो साफ लिखा है कि ब्राह्मण का मतलब होता है जो जिसके अंदर ज्ञान हो, तप हो, सत्य हो, जिसके अंदर में अपनी बात कहने की क्षमता हो, तो वो कथा पढ़ सकता है जिसके अंदर ज्ञान है। उस पे तो कोई आपत्ति ही नहीं नहीं है। तो फिर उसी को लेके उन्होंने बोला ना कि शूद्र शब्द इस्तेमाल ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ हमारे रास्ते अलग होते हैं, क्योंकि उस रास्ते पे हम चूंकि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आपने उसको जोड़ दिया कि आपने मुझे बोल दिया कि हमारा रास्ता अलग है। ये तो गलत बात है ना। इसको दूसरे, अगर चूंकि आप लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हाँ, तो जिस शूद्र की परिकल्पना अगर वर्ण के हिसाब से देखी जाए, वो शूद्र और आपका जो पीडीए का है उसमें पी, हाँ, वो दोनों तो इक्विवेलेंट हैं। क्यों? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, पीडीए जो हमने लिया तो इसीलिए तो हमने किया कि हम समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े अगड़े भी, और पिछड़ी और हमारी जो आधी आबादी है, महिलाएं भी हैं। हम तो समाज में वो लोग जो समाज में सताए हुए लोग हैं, जिसमें समाज जहाँ पे जिनके ऊपर अन्याय होता है, हम उनको न्याय दिलाने के लिए पीडी लेके आए हैं। तो हम न्याय की बात करने आए, हम सामाजिक हम कहते हैं ना सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर शूद्र शब्द का इस्तेमाल करता है तो हम उसको टोकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ये सब समाज एक है। सबको अगर पूरा सब समाज एक साथ मिलकर आगे बढ़ेगा तो पूरा समाज, पूरा देश आगे बढ़ जाएगा। तो हम तो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्र तो आगे तभी जाएगा ना, समाज के सभी लोग एक साथ मिलकर चलेंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो इसी पे तो लोग कह रहे हैं कि आजमगढ़ में जब अखिलेश यादव ने अपना पीडीए भवन का उद्घाटन किया, तो उसमें कथा के तौर पर, उसकी पूजा के तौर पर किसी और को ले आते जो योग्य था, किसी दूसरी जाति का, फिर ब्राह्मण की जरूरत क्या थी? यही से तो एकता होती है। नहीं, वो अलग चीज है। वो जैसे समाजवादी पार्टी है, अब कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं ये पूजा उधर से माने हम करना चाहते हैं या उधर से लोग आएंगे, तो ये तो व्यक्तिगत आस्था की विषय है, का ये विषय है। विषय सामाजिक न्याय का अलग है। सामाजिक न्याय का होता है कि आप समाज के अंदर में वो लोग जिनका अधिकार लोग छीन रहे हैं, जिनके अधिकार जो पूजा कर रहे हैं, हमको थोड़े सभी पूजा करें, लेकिन जो लोग अपने अधिकार से वंचित हैं उनको अधिकार कैसे मिले? भाई समाज में आप देखते हो ना किस तरह से उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार होता है। कभी घोड़े में नहीं बैठने दिया जाता है, कभी मूंछ नोच ली जाती है, कभी किस तरह से उनके ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिया जाता है। तो हम उन लोगों को न्याय मिले, उनको भी समाज में सम्मान मिले, वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के दौड़े। ये हमारी सोच है, समाजवादी सोच है कि समाज में सभी व्यक्ति को आगे लेके जाना है। अच्छा, इस पे एक आखिरी कमेंट आपसे ये चाहूँगा। अनिरुद्धाचार्य ने जब नया अपना वीडियो बनाया है, ये पुरानी बात थी, नया वीडियो बनाया है और उन्होंने कहा है कि यही बात अगर मुस्लिमों के लिए कही जाती कि आपका रास्ता अलग, तो अखिलेश यादव इस पर कभी तैयार नहीं होते। चूंकि ये बात हिंदू वर्ण व्यवस्था की थी, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका रास्ता अलग है। ये एक सामाजिक बात थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम हो गया है। मैं तो इस पे समाजवादी पार्टी का कमेंट, मैं तो साफ साफ कहता हूँ आचार्य जी, आप कहाँ राजनीति में पड़े? आप तो लोगों को कथा सुनाते हैं। कथा सत्य की होती है, कथा सत्य, भाई सनातन ये तो ना, सत्य बोलना, समाज को जोड़ना, समाज में सद्भाव पैदा करना, समाज के अंदर में एकता बनाए रखना, इसकी कथा आप सुनाते हैं। हम तो प्रभु के आचरण आदर्शों की बात करते हैं। तो प्रभु के आदर्श और आचरण की बात करते करते आप हिंदू मुस्लिम में आ गए। ये हिंदू मुस्लिम तो हमें लगता है सनातन नहीं सिखाता है, और ये उनको शोभा भी नहीं देता है कि बात का बतंगड़ बना के कि मुस्लिम समाज, अरे भाई घर में हम सब होते हैं, हमारे आपका किसी बात से कोई बाताबाती हो जाए तो आप उसको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर देंगे। अभी कोई सवाल आप मुझसे पूछे, मुझे नहीं होगा, हम कुछ आपको बोलेंगे तो आप बोलोगे नहीं अगर मुस्लिम होता तो आप ऐसा नहीं बोलते। अरे कोई चीज़ गलत होगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो पिछड़ा हो, गलत होगी तो गलत बोला जाएगा। इसके लिए राजनीति की ज़रूरत नहीं है। अगर समाज में शूद्र शब्द का हमने बोला कि हम शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, गलत है, तो उसको नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, मैं आपको बताऊं, हम लोग तो एक दूसरे को ऑलमोस्ट समझिए बचपन से जानते हैं, और वो हमेशा से कृष्ण के उपासक रहे हैं।
हमेशा से, आज से नहीं। कृष्ण की कहानी इतनी आती है उनको, इतनी कृष्ण की बातें, उन्होंने कृष्ण को पढ़ा है, कृष्ण जी को इतना उनके अंदर में ज्ञान है कि हम लोग कब से सुन रहे हैं। हर रोज एक नई कहानी उनके मुंह से सुनने को मिलती है, हर रोज एक नया ज्ञान कृष्ण के बारे में जानने को मिलता है। आज से नहीं, वर्षों से मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। तो जब आप इतनी बात करते हैं अपने दोस्त के बारे में, हाँ, एक दोस्त है ना भाई, आप तो हमारे नेता हैं, नेता भी हैं, आज लेकिन की मित्र डेट भी में, तो हैं। आज की डेट में तो नेता हैं। और जब से वो समाजवादी पार्टी, या उन्होंने अपना जो उनकी एक क्षमता है, जो नेतृत्व क्षमता दिखाई है, तो सभी लोग उनका पूरी पार्टी की हर लोग सम्मान करते हैं। तो इतनी कथा सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। हम जानते हैं ना, वो कृष्ण भगवान के बारे में जितना वो जानते हैं शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए उन्होंने कृष्ण भगवान की एक विशाल मूर्ति बनाई है। और मूर्ति में अगर आप देखने जाएंगे, अगर आपको दिखाने ले जाएंगे, तो उसकी एक डिटेलिंग बताएंगे कि ये जो हमने चक्र बनाया है, चक्र में जो ये, मैंने हम तो समझ भी नहीं, मैं सही बताऊं, वो इतनी एक एक डिटेलिंग उनकी होती है, एक एक डिटेलिंग। ये उठाया है तो क्यों, एंगल है तो हाथ ऐसा क्यों, घुमाया तो ऐसा क्यों था, उसमें इतने ये जो उन्होंने इसमें पहिए को एक्स का आकार, माने एक एक चीज आपको समझा सकते हैं वो, क्योंकि ये हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे हैं। कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण के बारे में उन्हें बहुत ज्ञान है, तो इसलिए हम कहते हैं। और लेकिन मजेदार बात देखिए, उन्हीं को आप कह रहे हो, उन्हीं के साथ आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, जो मुझे लगता है कृष्ण के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, सबसे ज्यादा कृष्ण के उपासक है, जितना हम लोग जानते हैं। अभी मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे तो कभी आप लोग जाएं और जो उन्होंने मूर्ति बनाई है, और कैसे, किस तरह से, किस कलर, कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे माने उनका एंगल क्या, माने उनकी एक बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, वो जानते हैं, वो समझते हैं प्रभु को अच्छी तरह से, कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने उनको पढ़ा है। और इतना पढ़ा है कि आप सोचो, उनकी एक एक कहानी सुनिए, गलियों की कहानी, उनके जो वृंदावन है, वृंदावन की गलियों की कहानी उनसे सुनिए। आप चलिए, एक बात की, आप वृंदावन पे आ ही गए तो मैं आपसे वो वाला भी सवाल पूछ ही लेता हूं, हालांकि मैं पूछना नहीं चाहता। कॉरिडोर बन रहा है वृंदावन में, और ये कहा जा रहा है कि जिन कुंज गलियों में कृष्ण खेले थे बचपन में, उसको खत्म कर दिया जाएगा और एक विशाल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। वहां पे गोस्वामी समाज आहत है इससे, आपके नेता कृष्ण के भक्त हैं। क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो साफ है। मुझे लगता है जो हमारी धरोहर है वो बनी रहनी चाहिए। धरोहर बड़ी मुश्किल से बचाई जाती है, बड़ी मुश्किल से बनती है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति, संस्कार हैं। वही तो संस्कृति है, क्योंकि हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र बनाना राष्ट्र है, और हम देखना भी चाहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्र। तो सांस्कृतिक राष्ट्र में संस्कृति तो बची रहनी चाहिए। अगर वही सब चीज़ें छिन्न भिन्न होंगी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है इसके बारे में सोचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो मैं दोबारा से कहूँगा कि आचार्य जी को कम से कम इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। वो अच्छी कथा पढ़ते हैं, और जैसे उन्होंने बोला, क्या बोला कृष्ण जी ने उनको, क्या बोला बताइए, क्या शब्द से उनको संबोधित किया? आचार्य जी ही तो कह रहे हैं ना, प्रभु। आचार्य उन्होंने हाथ जोड़ के प्रभु बोला। क्यों प्रभु बोला? क्योंकि वो संत समाज का भी सम्मान करते हैं। अगर वो संत समाज का सम्मान नहीं करते तो हाथ जोड़ के क्या बोलते? वो प्रभु बोला ना। तो ये जो हाथ जोड़ के उन्होंने बोला प्रभु, तो ये जो उन्होंने आचार्य जी को प्रभु की संज्ञा दी, तो कम से कम आचार्य जी को तो समझना चाहिए कि एक व्यक्ति जो संत समाज का इतना सम्मान कर रहा है, हमें प्रभु से संबोधित कर रहा है। नाम तक नहीं लिया, आचार्य तक नहीं बोला, उन्होंने बोला प्रभु, क्योंकि वो इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है। तो इसलिए उनका सम्मान कर रहे थे। उन्होंने उनका सम्मान किया। सिर्फ शूद्र की बात पे उन्होंने बोला कि शूद्र की बात पे रास्ते अलग होते हैं, उन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया। तो ये ठीक नहीं है। मैं तो उनसे, प्रभु से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सब चीजें शोभा नहीं देती। हिंदू मुस्लिम की ही बात हो रही है तो अभी सावन का महीना चल रहा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कांवड़ियों की परंपरा बहुत पुरानी है। जिस सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं हम, उसमें संस्कृति का एक हिस्सा रहा है कांवड़ यात्रा। कुछ लोग कहते हैं भगवान राम ने पहली बार लेके गए थे, कुछ लोग रावण को कहते हैं, कुछ लोग भगवान परशुराम को कहते हैं, कुछ लोग श्रवण कुमार को भी कहते हैं। इस पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान इस समय का जो विवाद चल रहा है, जिस तरीके की तोड़फोड़ सामने आ रही है, जिस तरह के उत्पात सामने आ रहा है, उसको लेकर के सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं विपक्ष के, जो इस पूरी कांवड़ यात्रा को खंडित करना चाहते हैं। और दूसरा, एक और चीज जोड़ दी गई है कि मुहर्रम का जुलूस में उत्पात होता है, देखिए कांवड़ियों में नहीं होता है। अब देखिए, जहां तक सवाल, फिर मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को एक आदत सी हो गई है धर्म के नाम पे राजनीति करने की। धर्म मेरा आस्था का विषय है, इस पे राजनीति क्यों करती है?
इसके पहले भी कावड़ यात्राएं निकलती थी। हम तो कहते हैं कावड़ यात्रा पे हम लोगों ने पहले भी बोला है, फिर बोलते हैं एक ग्रीन कॉरिडोर बना दीजिए, जो भक्त लोग जाते हैं महादेव के शांतिपूर्वक जाए। आप ऐसा क्यों समाज में ये देखने को मिलता है? भाई ये यात्रा आपने देखा होगा बिहार में आप भी। जिस ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा तो बनारस में भी निकलती है, काशी विश्वनाथ के लिए हाँ, वहां पे भी है, वही में कोई ग्रीन कॉरिडोर नहीं वही है। में आपसे देवघर में 10 लाख देवघर लोग वही हैं। में बोला, देवघर में बाबा धाम में सोचिए रोज 4 लाख 5 लाख लोग कितने चढ़ाते हैं। किलोमीटर के 104 किलोमीटर है, 104 सुल्तानपुर किलोमीटर से सुल्तानगंज से देवघर। सुल्तानगंज से देवघर, जिसमें बिहार भी आता है और थोड़ा झारखंड भी आता है। सुल्तानगंज से देवघर 104 किलोमीटर। कितने सालों से मैंने वो यात्रा की है। मैं तो रहा हूँ देवघर में, तो महीने दिन रहा हूँ। मैं भी मेरा थोड़ा सा बचपन गुजरा है उधर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ पे एक थोड़ा सा बचपन मेरा भी गुजरा है। वो यात्रा हम लोगों ने की है। हमें पता है कि किस तरह से जाते, वहाँ से जब सुल्तानगंज से निकलते हैं और देवघर पहुँचते हैं, आज तक कभी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं देखने को मिलती है, और किसी भी सरकार का, किसी भी सरकार का, वही मैं कह रहा हूँ, किसी भी सरकार का। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही या उत्तर प्रदेश में ये इस एरिया में, वहां भी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देवघर में भी रही है, तो वहां तो कुछ नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो ये जो राजनीति करती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों भाई। अगर भाई कोई आप उस पर राजनीति क्यों करते हैं? और सिर्फ ये एक यात्रा नहीं है, एक और आपको याद हो, जो पुणे से पंढरपुर वो जो उस यात्रा चलती है, वो भी बहुत लंबी यात्रा है। वहां भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। ये यही क्यों होती है? और इतनी ज्यादा बीजेपी सरकार में क्यों होती है? क्योंकि ये चिंता का विषय है। क्योंकि बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर कावड़ियों के साथ या रास्ते में जो जिस तरह का माहौल बनता है, तो जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी ना। भाई आप किस तरह से आपने देखा, एक जगह महिला को पीटा गया, सीआरपीएफ का जवान पीट दिया, सीआरपीएफ का जवान पीटा जाता है। वो बॉर्डर पे बेचारा इतनी मेहनत आप बताइए, हमारी छुट्टी में आया है, सुरक्षा कर रहा है हमारी, वो हमारी सुरक्षा करते हैं, और उनको हम पीट दें, महिला को पीट दें, तो सवाल तो कहीं उठेगा। कोई आदमी कितनी मेहनत से गाड़ी खरीदता है, उसकी गाड़ी आप छिन्न भिन्न कर देते हैं, दुकान तोड़ देते हैं। एक महिला रो रही थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुरक्षित ले जाना, सुरक्षा से वो जाएं, इसलिए कॉरिडोर बना दें। अगर मान लो ऐसा, तो कॉरिडोर बनाए ना, कॉरिडोर बनाएं, उनकी सेवा के लिए, उनके सुख सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं करें। न व्यवस्था करके सवाल उठाते हैं। सरकार अगर जब सवाल उठाती है, तो ये बताइए कि फिर सरकार इसके मतलब उसकी नीयत में कहीं भाई आप सरकार सवाल क्यों उठाते हो? सवाल तो विपक्ष उठाएगा कि आपकी सरकार फेलियर हुई है, सवाल आप उठाते हो। ये तो कब माने सत्ता में नहीं रहते हो तो विपक्ष का धर्म नहीं निभाते हो, और सत्ता में रहती है बीजेपी तो सत्ता का धर्म नहीं निभाती है। वो तो कह रही है कि भाई जितने उत्पाती हैं वो सब आपके लोग हैं। अरे भाई वही तो बात है ना, सत्ता धर्म नहीं निभा रही ना। बताएं ना कौन उत्पाती है भाई? आप इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आप उससे अपना पल्ला छुड़ाते हो। जिस तरह से आपने वो एक वो झांगुर हैं, छांगुर बाबा, छांगुर हैं। अब वो उनकी आप देखिए, सारा जो उनका डेवलपमेंट हुआ है जब से बीजेपी की सरकार, उसके बाद से ये मकान भी करीब 2021-22 में वो 40 कमरों का बन गया। तो वहाँ पे तहसीलदार क्या कर रहे थे? एडीएम, एसडीएम, लेखपाल, एसएसपी, डीएम, ये सब क्या कर रहे थे? 40 कमरों का घर बन गया। तो कहते हैं कि पकड़ लिया हमने। नहीं, वो क्या पकड़ लिया? उनके कहने तो शिकायत पे हुआ है। उसके बाद विदेशी फंड भी आ गया। 8.5-9 साल से आपकी सरकार है, तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार फिर जब फंसती है तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक रटा रटाया शब्द है, विपक्ष के ऊपर टारगेट करने लगती है। अरे नाकामी आपकी, विदेशी फंड आपकी सरकार में आ गया। हमारे कनेक्शन मिला नहीं आप लोगों के साथ। सुनो, हमारे हिंदू बेटियों के साथ अन्याय हुआ, उनका इलीगल धर्म परिवर्तन कराया गया। तो ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि मेरी बेटियों के साथ अन्याय कैसे हो गया? सरकार जवाब दे। सरकार जवाब देने की जगह उसकी राजनीति कर रही है। अरे जवाब आपको देना है, सरकार आपकी है, 8.5 साल से आपकी सरकार में फला फूला है वो, तो आप जवाब दीजिए ना क्यों हुआ। और वो बार बार वो सोचते कनेक्शन कहीं मिल जाए, बड़ी मुश्किल से कहीं खोज रहे हैं कि एक आध फोटो ही मिल जाए कहीं। वो फोटो भी खंगाल रहे हैं, चारों तरफ फोटो खंगालने में, एक फोटो कहीं मिल जाए, नहीं मिल जाए तो कुछ जुगाड़ी मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए। अरे भैया कमाल है भाई। माने आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए माने समाजवादी पार्टी को कोसते हो कहीं से कुछ। अरे समाजवादी इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें कोसते रहते हैं। ये बीजेपी को मुझे लगता है काम कम करना है,
कारनामे ज़्यादा करती है, बस उसको उसको कारनामे करने का शौक है, दूसरों को कमियां निकालना, अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों की कमी निकालते हैं, ये आदत सी हो गई है उनकी। एक और मैं उसमें आपको बात कह दूं, हाँ। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। अखिलेश यादव जी का संस्कार देखिए, वो अनुरुद्धाचार्य जी को कह रहे हैं प्रभु, प्रभु से संबोधित कर रहे हैं, आपने देखा होगा। हाँ, मैं और वो समझ जरूर गया। चलाइएगा, क्योंकि हाँ। क्योंकि जनता को पता चलना चाहिए कि वो संत समाज का कितना सम्मान करते हैं, और जो कथा पढ़ते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के उपासक हैं, वो जो कृष्ण की कथा पढ़ते हैं उनके कितने बड़े भक्त हैं। इसलिए जब वहां पे आपने देखा होगा, अगर आपने गीता ठीक से पढ़ी होगी या पढ़ा होगा, तो उसमें ज्यादातर आपने देखा उनको प्रभु के नाम से ही, हाथ जोड़ के ही प्रभु शब्दों से बुलाया जाता है। तो उन्होंने भी देखो अपने आचरण को, उन्होंने अनुरुद्धाचार्य को बोला प्रभु। और अनुरुद्धाचार्य जी ने जिस तरह की बात अपनी कथा में कही है, ये उनको शोभा नहीं देती है। वो आपको प्रभु से संबोधित कर रहे हैं और आप उनको एक राजनेता के हिसाब से उसमें हिंदू मुस्लिम आप ले आए, तो ये उनको शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है इससे उन्हें बचना चाहिए। चलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि सावन का महीना है और संसद का सत्र भी शुरू हो चुका है। संसद के सत्र में बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगे, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट होंगी, तो उसके साथ अनुराग भदौरिया को हम फिर आमंत्रित करेंगे और उस पर इनका समाजवादी पार्टी का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।